हेलो एवरीवन। देखिए, लैब टेक्नीशियन नई भर्ती को लेकर गुड न्यूज़ है। आयोग खुद चाहता है कि आपकी भर्ती कोर्ट केस में ना जाए। ऑलरेडी बहुत सारी भर्तियां कोर्ट केस में फंसी हुई हैं, क्वालिफिकेशन को लेकर, समकक्षता को लेकर। आयोग ने बहुत अच्छा काम किया है कि आपकी भर्ती यानी कि लैब टेक्नीशियन का विज्ञापन देने से पहले ही जो इश्यूज थे उनको सॉर्ट आउट करा लिया है। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, विज्ञापन आपको जल्द देखने को मिलने जा रहा है। कमी है तो सिर्फ आपकी तैयारी की है। आपने देखा किस प्रकार आयोग ने विज्ञापन निकालने से कुछ दिन बाद ही उनकी एग्जाम डेट्स यानी कैलेंडर भी जारी कर दिया। अब शॉर्ट लिस्टिंग आ रही है, एग्जाम भी प्रॉपर टाइम पे आपके हो रहे हैं। आपने देखा 29 जून को परीक्षा हुई, उसके बाद 12 जुलाई को असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन की हो रही है, एजीटीए एएसओ। समय नहीं बचा, लेकिन अब आपकी भी बारी है। आपके पास भी ज़्यादा समय नहीं है। जो आपका रास्ता था वो क्लियर हो गया है। बस विज्ञापन आने की देर है, उसके बाद तुरंत आपकी शॉर्ट लिस्टिंग और एग्जाम डेट्स अनाउंस हो जाएगी। ठीक है, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं और लैब टेक्नीशियन की सारी अपडेट आप आगे भी इसी चैनल के माध्यम से ऑथेंटिक पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगामी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना। अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक भी कर लेना। ठीक है दोस्तों, ये वो नोटिस है जो आज देखने को मिला है। ये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ, प्रेषक मतलब भेजने वाला किसको भेजा गया है? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीडब्ल्यूएससी आयोग पीकअप भवन को। विषय भी साफ साफ लिखा गया है, समकक्षता जो आपकी अहर्ता है उसके संबंध में। इसमें कहा गया है कि आयोग के पत्रांग ये संख्या दिनांक 13 फरवरी को संदर्भ ग्रहण करने कष्ट करें। लैब टेक्नीशियन हेतु समकक्षता यथाशीघ्र स्पष्ट कराने हेतु आयोग के ये है कि कार्यालय को सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन लैब टेक्नीशियन के 316 पदों का अध्याचन आयोग संख्या ऑनलाइन के माध्यम से अध्याचन आयोग को भेजा गया था। किसको? उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को। उसके बाद बोल रहे हैं कि तृतीय भवन, देखो तृतीय भवन साफ साफ इन्होंने पूरा खोल के दिया है। लखनऊ को प्रेषित किया गया था, जिसमें लैब टेक्नीशियन पद हेतु अहर्ता का उल्लेख किया गया था, जिस पर आयोग ने समकक्षता अहर्ता को यथाशीघ्र स्पष्ट कराने की अपेक्षा की गई है। यानी कि जो अध्याचन आपको प्राप्त किया गया था वो अध्याचन रिवाइज कर दिया गया था। और मैंने आपको अभी कल परसों भी बताया था कि आपको रिवाइज अध्याचन आयोग को कुछ ही दिनों में, अगले 1 से 2 हफ्ते में भेजा जाना है और उसके बाद तुरंत आपका नोटिफिकेशन भी आना है। तो की गई थी। इसमें क्या है, लैब टेक्नीशियन हेतु ये सारी चीज़ें बोली हैं और करने के बाद बैठक ली गई, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। इस तरीके से मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। उक्त बिंदुओं को विचार करते हुए इस मत स्तर किया गया है कि स्टेट मेडिकल फैक्ट्री उत्तर प्रदेश लखनऊ में पंजीकृत एवं तदनुसार संचालित 2 वर्षीय डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन कोर्स के अतिरिक्त अन्य कोई समकक्ष कोर्स नहीं है। यानी कि डीएमएलटी को इसमें दोस्तों वरीयता दी गई है, ना कि बीएमएलटी को। अतः आयोग से अनुरोध है कि शासन स्तर से लिए गए उपरोक्त निर्णय के क्रमानुसार प्रश्नगत प्रकट करते हुए अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें। यानी कि अब ये आयोग यानी कि यूपीडब्ल्यूएससी आयोग को निर्देश दे दिया गया है कि जो शासन स्तर पर जो भी निर्णय लिया गया है उसको प्रश्नगत प्रकरण का यह है, उसको ध्यान में रखते हुए, मैं सिंपल भाषा में बता दूं, उसको ध्यान में रखते हुए अग्रोत्तर कार्रवाई का मतलब है अग्रिम कार्रवाई करें। यानी कि जो विज्ञापन है उसको रिलीज करें, उसकी शॉर्ट लिस्टिंग एग्जाम डेट कराकर भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करें। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपकी हो गई हैं। आपके पद भी क्लियर हो गए हैं। 316 पदों पर आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा। अब ये कब विज्ञापन देखने को मिलेगा, कब तक आपका एग्जाम होने के चांसेस हैं, किस पैड से एग्जाम होंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको एकदम क्लियर बता देता हूँ। अभी ये पूरा एकदम नोटिस है सारी चीज़ें। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अभी फार्मेसी की वैकेंसी आई, बच्चों ने बहुत अच्छा रिव्यू दिया, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे कि आपकी जो वैकेंसी है वो रेगुलर वैकेंसी नहीं है, हमेशा नहीं आती है। वैकेंसी कम होती है, कंपटीशन भी कम होता है। जिसने थोड़ी सी भी मेहनत कर ली 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये मैं आपको जो लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी के लिए लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित शॉर्ट नोट्स लैब टेक्नीशियन के लिए यूपीजी के और कंप्यूटर का, ये दोनों का एक कॉम्बो पैक है। ठीक है, ये केवल ऑफर है अभी 99 रुपीज़ में। कम टाइम में आप इसको ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। खासकर अगर आप में से एक भी स्टूडेंट ऐसा है जो जॉब करता है, वो 1% भी इन नोट्स को मत छोड़ना। क्योंकि जैसे एग्जाम डेट नज़दीक आती है उस टाइम पे आप माइंड वही जाता है कि हमें किसी तरीके से ऐसा मटेरियल मिल जाए कि हमारा क्या है, स्कोर अच्छा हो जाए। तो जो 35 नंबर का स्कोर है
और उसमें से आप मरते मरते 28 नंबर का करना चाहते हैं और वो भी कम टाइम में, उत्तर प्रदेश जीके और कंप्यूटर में शॉर्ट नोट्स के साथ, समय की बचत होगी, ज़्यादा स्कोर कर पाओगे, परीक्षा उपयोगी जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके आधार पर सिलेबस होगा। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो, ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए एक सफलता का रास्ता है जो जॉब करते हैं या उनके पास टाइम नहीं है और वो चाहते हैं कि हम कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कर पाएँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा 99 रुपीज़ आप आज ही खर्च करके इनको पक्का कर लेना अभी से, ठीक है। मात्र समझ लीजिए यूपी जीके में 70 के आसपास पेज हैं, आप समझ लीजिए इतना बड़ा यूपीजी के 70 पेज और हैंड रिटन नोट्स, मैंने शायद डेमो भी दिखा देता हूँ। इस प्रकार से हैंड रिटन नोट्स का डेमो है और जो मेरा मतलब कंटेंट है पूरे एप्लीकेशन पे, आप इनको एप्लीकेशन से भी ले सकते हैं और व्हाट्सएप से भी। तो मैं लेने का तरीका बता देता हूँ, सेम मिलेगा आपको, डेमो देखने की भी ज़रूरत नहीं है, देखना चाहें तो आप एप्लीकेशन पे जाके देख भी सकते हैं। तो इन नोट्स को लेने का सबसे सिंपल तरीका ये है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करना, मैं या मेरी टीम आपको तुरंत क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट करके 1 सेकंड में आपको नोट्स मिल जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप डेमो देखकर लेना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे चले जाना, टीकेडी एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, उसमें आपका यूपी जीके का भी आपको अलग से नोट्स मिल जाएगा और कंप्यूटर का भी, और इन दोनों का भी कॉम्बो पैक दे रखा होगा 99 रुपीज़ में। तो दोनों भी का कॉम्बो पैक भी आप ले सकते हैं, इनको अलग अलग भी बाई कर सकते हैं एप्लीकेशन से डेमो देखकर अच्छे से, ठीक है। तो जहाँ से आपको उचित लगे वहाँ से ले सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी तैयारी में आप अभी से जुड़ जाना, क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। अब जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं मुझसे कि सर आपका सवाल ये है, क्योंकि सर पैट आने जा रहा है, पैट 2026, क्या ये पैट 2026 से विज्ञापन देखने को मिलेगा? देखिए, हालांकि उम्मीद यही है कि आपकी जो 99% और 0.9% बता रहा हूँ मैं, इतना परसेंट, ये पैट 2025 से विज्ञापन देखने को मिलेगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि 1% मान लीजिए 0.10% लगता है कि ये विज्ञापन 25 से नहीं आता है, उसमें क्या है, जिन बच्चों के कम मार्क्स हैं, यानी कि जिन बच्चों के पैट 2025 में कम स्कोर है, तो वो कोशिश करें थोड़ी थोड़ी, जैसे मैंने यूपीजी के कंप्यूटर दे दिया, मैथ रीजनिंग हिंदी, उनको भी थोड़ा थोड़ा साथ में पढ़ें, क्योंकि मैं एज ए सीनियर आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ताकि पैट 2026 हो उसमें आपका अच्छा स्कोर हो जाए, क्योंकि ये वैकेंसी रेगुलर नहीं है कि आपने इस बार नहीं दी, छूट गई फॉर्म भरने से, चलो इस बार नहीं देंगे, अगली बार फिर से आपकी वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी लैब टेक्नीशियन की, पैट 2026 से मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है। 1% मान लीजिए या 0.01% अगर 1% पैट 2025 से निकल जाती है तो 26 से 100%, 101% आपकी आनी है और एकदम से देखने को मिलेगी, क्योंकि 26 का जो पैट है उसको अक्टूबर में एग्जाम कराने जा रहे हैं, ये आयोग की जो अपडेट मिल रही है। एक चीज़ ये भी है। अब दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे बच्चे तैयारी को लेके सीरियस नहीं हो पाते हैं कि हम तैयारी बिल्कुल एंड टाइम पे ही करेंगे। तो देखो, इसमें पदों की बात करें, 316 पदों का जो है ये ओल्ड अध्याचन था, जब पुराना अध्याचन भेजा गया था। पदों में वृद्धि की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, कितने पदों पे आएगी, ये 316 पदों का जो अध्याचन है वो पहला पहुंचा गया था, जिसको रिवाइज अब किया गया है। तो रिवाइज अध्याचन में अभी कोई मतलब क्रिया प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है कि उसमें क्या है, पदों की वैकेंसी बढ़ोतरी हो भी सकती है, नहीं भी। अभी पुराने अध्याचन को ही रिवाइज करके आयोग को भेज दिया गया है, जैसे मैंने बताया था 10 दिन पहले, अभी 4-5 दिन पहले वीडियो बना के कि रिवाइज अध्याचन आपको अगले 8 से 10 दिनों में देखने को मिल जाएगा। तो ये रिवाइज अध्याचन जो आयोग को भेज दिया गया है आज आपके सामने, ये वही है, ठीक है। तो कोई भी आपकी क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर बताना आप लोग। बाकी मैं यही कहूँगा कि आप तैयारी बेहतर होकर तैयारी करें और अभी से अपनी तैयारी में जुड़ जाएं। विज्ञापन की बात बता दी है मैंने, आप जुलाई में वेट कीजिए। जुलाई में मैंने बताया था 4 विज्ञापन आपके आने हैं। एक आपका बताया था मैंने पैट का विज्ञापन बताया था, दूसरा बताया था मैंने लैब टेक्नीशियन का बताया था, एक आपका जो बताया था मैंने, शायद मैं भूल रहा हूँ, एक जेई का विज्ञापन बताया था। अब जेई का विज्ञापन ही आप समझ लीजिए, जेई का विज्ञापन 2023 के टाइम पे अध्याचन आयोग को प्राप्त हो गया है, लेकिन इसमें कोई ना कोई अड़चने आती रहीं, कभी पैट 2024 नहीं हुआ, फिर 25 हुआ, 25 से 15-16 विज्ञापन आ गए, लेकिन अभी तक नहीं आया। तो एक जो मैंने माना है 0.1% आपकी देरी हो सकती है, तो पैट 2026 की तरफ जा भी सकता है, लेकिन आप तैयारी जो है पैट 2025 की मान के ही तैयारी करें, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको सारी क्लियर कर दी हैं। यूट्यूब पे कोई क्या जानकारी देता है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। कल को आके कोई बोलने लगे कि हाँ पैट 2025 से ये लो नोटिफिकेशन जारी हो गया, तो वो उसके लिए आप जिम्मेदार होगे।
जो जानकारी मैंने आपको 8-10 दिन पहले दी थी कि आपको अगले 8-10 दिन पहले ही आपको अध्याचन देखने को मिल जाएगा, रिवाइज अध्याचन, वो आपके सामने आज मिल गया है। यकीन ना हो तो मेरी शॉर्ट्स वीडियो में जाकर देख लेना, 3-4-5 दिन पहले की है, उसमें मैंने सारी जानकारी आपको दी थी। अगर विश्वास हो और इसी प्रकार की जानकारी आप आगे भी पाना चाहते हैं तो चैनल को आई थिंक आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लेना चाहिए। और जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ये नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, जो आपको आगे भी काम देंगे और आज भी काम देंगे, स्पेशली फॉर यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम के लिए। आप यूपी ट्रिपल एस सी किसी और एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये काम करेंगे, ठीक है। तो इनको चूकना मत, अभी ऑफर चल रहा है 99 रुपीज़ में, चाहे आप मोबाइल नंबर से ले लेना, सारी चीज़ आपको लिंक एप्लीकेशन का भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।